नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की सर्वोच्च पंचायत यानी विधान परिषद में आज का दिन हंगामे और सवालों के नाम रहा। सदन की कार्रवाई शुरू तो हुई विधायी कार्यों के लिए, लेकिन जल्द ही यह अखाड़ा बन गई। राज्य की बहन बेटियों की सुरक्षा और गिरती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जब नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने सदन में अपनी आवाज बुलंद की तो सत्ता पक्ष के माथे पर पसीने आ गए। आज सवाल केवल राजनीति का नहीं था, सवाल था उन मासूम बच्चियों का जिनके 7 फरवरी के इस छोटे से महीने में दरिंदगी की हदें पार कर दी गई। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम विश्लेषण करेंगे राबड़ी देवी के उन 35 जघन्य अपराधों की लिस्ट का, मंत्री सुनील कुमार के उस भरोसे का और जेडीयू नेता नीरज कुमार के उस सस्पेंस का जो अब 23 तारीख को गृह विभाग के बजट पर खुलने वाला है। सदन के भीतर जैसे ही राबड़ी देवी खड़ी हुई, उन्होंने सरकार की सुशासन वाली छवि पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने दावों के साथ कहा कि बिहार में बच्चियों और महिलाओं के खिलाफ अपराध कम होने के बजाय बेलगाम होते जा रहे हैं। राबड़ी देवी का दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था जब उन्होंने पूछा कि आखिर हर जिले से ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं। क्या प्रशासन अपराधियों के सामने सरेंडर कर चुका है? जब राबड़ी देवी सदन में बोल रही थी तो वे सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि एक मां की पीड़ा को स्वर दे रही थी। उन्होंने सदन की मेज थपथपाते हुए कहा कि फरवरी के 20 दिनों में 35 घटनाएं, यानी हर दिन औसतन 2 मासूमों की अस्मत या जान पर हमला। उन्होंने दावा किया कि मुजफ्फरपुर से लेकर गया और भागलपुर से लेकर पूर्णिया तक कोई भी कोना सुरक्षित नहीं बचा है। राबड़ी देवी ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या सरकार के पास सिर्फ स्मार्ट सिटी बनाने का बजट है? क्या इन बेटियों को सुरक्षा देने के लिए सीसीटीवी और पुलिस गश्त का बजट खत्म हो गया है? उन्होंने सरकार को चुनौती दी है, अगर उनके पास कार्रवाई की शक्ति है तो अपराधी बेलगाम होकर सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए वीडियो कैसे डाल रहे हैं? उन्होंने दावा किया कि अकेले फरवरी महीने में 35 गंभीर घटनाएं दर्ज हुई, जिनमें छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसी जघन्य अपराध शामिल है। राबड़ी देवी ने तंज कसते हुए कहा कि जब सरकार कहती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं तो फिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं कि वे सरेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने इसे राज्य की कानून व्यवस्था की विफलता नहीं बल्कि सरकार की संवेदनहीनता करार दिया। राबड़ी देवी के तीखे हमलों के बीच सरकार की ओर से मोर्चा संभाला मंत्री सुनील कुमार ने। उन्होंने बहुत ही सधे हुए अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाना गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सदन में जो भी चिंताएं जताई गई वे सरकार के संज्ञान में है। मंत्री सुनील कुमार जो खुद एक पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, उन्होंने अपनी सदी हुई शब्दावली से विपक्ष को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, विपक्ष हमें सूची सौंपे, ये एक बड़ा दाव है। सरकार ये दिखाना चाहती विपक्ष केवल हेडलाइंस के लिए राजनीति नहीं कर रहा या उनके पास ठोस तथ्य नहीं है। सुनील कुमार ने दावा किया कि स्पीडी ट्रायल के जरिए बिहार सरकार ने पिछले 1 साल में रिकॉर्ड सजा दिलवाई है, लेकिन यहाँ पेच ये है कि सजा तब होगी जब अपराधी पकड़ा जाएगा। राबड़ी देवी का सवाल यही था कि पुलिस की सक्रियता क्राइम होने के बाद क्यों दिखती है, होने से पहले क्यों नहीं। मंत्री ने गृह विभाग के अधिकारियों की 24 घंटे की मॉनिटरिंग का हवाला देते हुए साफ कहा कि किसी भी सफेदपोश या बाहुबली को संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। मंत्री सुनील कुमार ने सदन को भरोसा दिलाया कि कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने विपक्ष से एक महत्वपूर्ण मांग की कि विपक्ष के पास जो 35 घटनाओं की सूची है वो सरकार को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा, अगर हम एक मामले की गहराई से जांच करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पुलिस प्रशासन की सक्रियता का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि अपराधी चाहे पाताल में भी हो, सरकार उसे खींच लाएगी। इस बहस में नया मोड़ तब आया जब जेडीयू नेता नीरज कुमार ने दखल दिया। उन्होंने एक बड़ा सुझाव दिया कि जब 23 तारीख को गृह विभाग के बजट पर चर्चा होगी तब इन सभी घटनाओं की सूची मंगवाई जाए और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का कच्चा छींटा पेश किया जाए। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने जो 72 एफआईआर वाला जुमला छोड़ा, उसने सदन की बहस का रुख ही बदल दिया। यह सीधा इशारा लालू परिवार और उनके करीबियों की तरफ था। नीरज कुमार का कहना था कि जो लोग कानून व्यवस्था पर उपदेश दे रहे हैं, उनके खुद के शासनकाल में शराफत का पैमाना क्या था, ये सबको पता है। उन्होंने 23 तारीख की तारीख मुकर्रर कर दी है। ये कैसी तारीख होगी जब बिहार विधानसभा और विधान परिषद के गलियारों में आंकड़ों का महायुद्ध होगा। उस दिन सिर्फ आरोप नहीं लगेंगे बल्कि सरकार ये साबित करने की कोशिश करेगी कि विपक्ष द्वारा गिनाई गई 35 घटनाओं में से कितने मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई और कितने अपराधी जेल की सलाखों के पीछे हैं। नीरज कुमार की रणनीति साफ है, हमले का जवाब हमले से देना। नीरज कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने एक रहस्यमय कटाक्ष करते हुए कहा कि 72 एफआईआर वाला भी आज शरीफ बनता फिर रहा है। उनके इस बयान ने सदन में नई चर्चा छेड़ दी। ये इशारा किसकी तरफ था? क्या विपक्ष के किसी नेता पर लगे पुराने मुकदमों की याद दिलाई जा रही थी? नीरज कुमार ने साफ कर दिया कि 23 तारीख को जब गृह विभाग का बजट आएगा तो सिर्फ आरोप नहीं लगेंगे बल्कि तथ्यों की वो परतें खुलेंगी जो ये बताएंगी कि असली अपराधी कौन है और कौन उन्हें संरक्षण दे रहा है।
सदन की इस बहस ने यह तो साफ कर दिया कि बिहार की राजनीति में अब कानून व्यवस्था ही सबसे बड़ा मुद्दा है। एक तरफ राबड़ी देवी बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार को घेर रही है, तो दूसरी तरफ सरकार अपनी कार्रवाई के आंकड़े गिना रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या कागजों पर होने वाले एफआईआर से सड़कों पर बहन बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं? सदन के सभापति ने भी हस्तक्षेप करते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार किसी भी अपराध पर कार्रवाई करती है, चाहे किसी भी की सरकार हो। लेकिन विपक्ष इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। अब सबकी नजरें 23 तारीख पर टिकी है, जब गृह विभाग की बहस के दौरान सरकार और विपक्ष अपनी अपनी लिस्ट लेकर आमने सामने होंगे। सदन की तीखी बहसों के बीच बिहार की आम जनता क्या सोच रही है? क्या उन्हें 23 तारीख के बजट सत्र से उम्मीद है? सड़कों पर निकलते हुए आज भी हर पिता अपनी बेटी के घर लौटने तक बेचैन रहता है। राबड़ी देवी और सुनील कुमार की बहस तब तक बेमानी है जब तक बिहार के किसी गांव की पगडंडी पर एक बच्ची खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस ना करे। 23 तारीख को होने वाली गृह विभाग की चर्चा में अगर राजनीतिक तूतू मैम होती रही तो ये बिहार के साथ बड़ा अन्याय होगा। जनता चाहती है उस दिन पुलिस रिफॉर्म, फोरेंसिक लैब की संख्या और वीमेन हेल्पलाइन की सक्रियता पर बात हो। क्या सुशासन के दावों और जंगल राज के आरोपों के बीच बिहार की बेटियों को उनका हक मिल पाएगा? बिहार की जनता को इससे मतलब नहीं है किसकी सरकार में कितने केस दर्ज हुए, उन्हें मतलब है सुरक्षा से। विधान परिषद की बहस आने वाले दिनों में और भी तीखी होने वाली है। राबड़ी देवी का रुख बता रहा है कि वे इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है और नीरज कुमार का सस्पेंस इशारा कर रहा है कि सत्ता पक्ष ने भी पलटवार की बड़ी तैयारी कर रखी है। क्या 23 तारीख को सदन में कोई बड़ा खुलासा होगा? क्या सरकार उन 35 घटनाओं पर अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर पाएगी? आप देख रहे थे YBN बिहार झारखंड। कानून व्यवस्था पर आपकी क्या राय है? क्या बिहार में वाकई डर का माहौल है या सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। नमस्कार।